दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज सांस रोक देने वाला एक T20 मुकाबला खेला गया, जहां बेहद ही खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया। तो वहीं पंत ने पारी के अंतिम ओवर में 4 दिल दहला देने वाले छक्के लगाकर दिलाई भारत को जीत। बताएंगे ऋषभ पंत की पारी के साथ रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज खेली जा रही है, जहां आज एक T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एरन फिंच ने करी। जहां पर सबसे पहले दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मोहाली के स्टेडियम पर दिखाई दिए, जहां एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी की पूरी फील्ड बेहतरीन तरीके से सजा दी। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान एरन फिंच और मैथ्यू वेड आते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए। दरअसल दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी ताकत के साथ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज मैथ्यू वेड को केवल 2 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ आते हैं, जिनका भारत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हमेशा ही देखने को मिला है, और यहाँ पर भी उनका प्रदर्शन वैसा ही था, जहां दोनों बल्लेबाज शानदार पारी खेलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि आगे जाकर गेंदबाजी में उनका सामना हर्षल पटेल से होगा, जहां हर्षल पटेल ने एरन फिंच को पावर प्ले समाप्त होते ही 18 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को सबसे बड़ा विकेट दिला दिया। लेकिन अब पारी को संभालने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल को ये मैदान काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन उनके सामने रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी करते हुए उसी गेंदबाजी को उतारा जो हमेशा मैक्सवेल को परेशान करने में कामयाब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और केवल 7 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए। और अब बल्लेबाजी करने टीम डेविड आते हैं, जिनका बेहतर प्रदर्शन करना भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता था, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने इसी IPL में मुंबई के लिए अंतिम 3-4 मुकाबलों में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए मुंबई को जीत दिलाई थी, और ऐसा ही प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। तो वहीं उन्होंने अंततः शानदार बल्लेबाजी करी, जिसमें स्टीव स्मिथ ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली। तो दूसरी तरफ से टीम डेविड ने 13 गेंदों पर 35 रनों की नाबाद पारी 2 छक्के और 2 चौके की मदद से खेल डाली, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 205 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन अब 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल उतरे, तो भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत देखने को मिली, जहां भारतीय टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर में 20 रन बना चुके थे। लेकिन गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस ने दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बताया कि वो सिर्फ टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज नहीं है, बल्कि T20 में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं। लेकिन भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट तो हो गए, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा सदमा लगा, जहां रोहित शर्मा तो 14 रन बनाकर पवेलियन को रवाना हो गए, तो दूसरी तरफ से KL राहुल 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पर थी। लेकिन यहाँ कप्तान एरन फिंच ने दिमाग से काम लेते हुए विराट कोहली को रोकने के लिए उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एडम जाम्पा को गेंदबाजी के लिए उतार दिया, जहां उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली को फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए। और अब बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आते हैं, तो वहीं ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाल लिया, और दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसकी चाहत भारतीय टीम को कई दिनों से थी। हालांकि दोनों एशिया कप में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव 21 रन बनाकर पवेलियन को रवाना 12वें ओवर में हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आते हैं,
और 16वें ओवर तक वो टिके रहे और वो भी 25 रनों के स्कोर पर एडम जांपा को 2 छक्का लगाने के बाद उन्हीं की गेंद पर कप्तान के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए अब दिनेश कार्तिक आए। तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक महज 28 गेंदों पर ही पूरा कर लिया था और अब उनसे आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि अब जीत के लिए 4 ओवर में 75 रनों की आवश्यकता थी, जो काफी बड़ा लक्ष्य होता है। ऐसे में ऋषभ पंत ने अगले 2 ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने जोश हेजलवुड आते हैं और वो भी दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों ने 20 रन बटोरे इस ओवर में। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने 2 चौके समेत 12 रन बटोर लिए। लेकिन अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता पड़ी, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि प्रत्येक गेंद पर बाउंड्री की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने जोश हेजलवुड आते हैं, जहां पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ लंबा छक्का लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक 32 रनों की पारी खेलकर बाउंड्री पर एरन फिंच के हाथों कैच आउट हो गए और अब मुकाबला जिताने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत पर आ गई थी। जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का लगा दिया, तो दूसरी गेंद पर पीछे की तरफ छक्का लगाया और अगली गेंद पर फिर से डिविलियर्स के स्टाइल में 360 प्लेयर बनते हुए स्कूप शॉट लगा दिया और अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी। और ऐसे में ऋषभ पंत 95 रनों पर खेल रहे थे और ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर अपना ट्रेडमार्क एक हाथ से छक्का मिड ऑन की तरफ लगाकर भारत को जीत दिलाई और अपना शतक भी पूरा किया, जहां ऋषभ पंत ने 52 गेंदों पर 6 चौके और 12 छक्के की मदद से 102 रनों की नाबाद पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई, जिसको देखते हुए मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और अभ्यास मुकाबले में जीत की खुशियां अभी से मनाने लग गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।